अभी हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के डहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं संत विनोबा नगर डहरिया वार्ड नंबर 7 जो है। यहाँ पे एक खाली प्लॉट था पहले से, उसमें जो है भूमिहीन लोगों को अब यहाँ पे रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन दिया जा रहा है। और अभी तक यहाँ पे माना जा रहा है कि 75 लोग जो है आके अपना जो है जगह जो है ले लिए हैं। और यहाँ पे जो है जिनको घर बनाने के लिए जिसको जमीन नहीं था, घर में रहने के लिए जिसको जमीन नहीं था, जो सड़क पे रह रहे थे, उस भूमिहीन लोगों को यहाँ पे रखा गया है और इसका नाम रखा गया है संत विनोबा नगर। इस फील्ड में जो भी लोग घर बनाएंगे, जितने भी लोग बाहर से आके इसमें रहेंगे, उस सभी को एक गांव का, एक मोहल्ला का नाम रख दिया गया है संत विनोबा नगर। और यहाँ पे नेताजी लोग हैं और कुछ लोग हैं, हम उनसे सबसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यह मुख्य सड़क है और यह मुख्य सड़क के बगल में जो है यह प्लॉट दिया गया और इस प्लॉट में रखा गया। एक बाबा है, क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम कमलदेव पासवान है। कहाँ घर है? डहरिया। इस खाली जमीन में क्या कर रहे हैं? ये खाली जमीन में ये हम लोग को भूदान से मिला है, भूमिहीन है, जमीन मिला तो हम लोग अपना घर बांट बांट कर दिया तो घर बनाना शुरू कर दिए हैं। जितने भूमिहीन आदमी हम लोग गहरी जन थे, सारा आदमी मिलकर के इसमें घर बना रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहाँ पर बढ़ते हैं, एक कहे झुकी झोपड़ी लटका हुआ, कहे न रहने का घर है न सोने का बिस्तर है। तो आपको रहने के लिए जमीन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे खानदान के नाम से एक डिसमल जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज तक न पूछता कितनों बरस से। यानी कि पूर्वज कई पीढ़ी गुजर गया, जमीन आपको था ही नहीं? नहीं, हमारे पूर्वजे को नहीं था जमीन। आज जो है सरकार और सरकार के अधिकारी आपको देखा और रहने के लिए जमीन। हाँ, PWD में भी झोपड़ी बना के बसा हुआ है, वहाँ से भगा रहे हैं हम लोग को। तो सरकार और सरकार के अधिकारी को लगा कि आपको रखा जाए तो आपको रहने के लिए जमीन दिया गया? जमीन दिया गया भूदान के तरफ से, उसमें हम लोग बसे हुए आकर के घर बनाए हैं। तो आप कितने परिवार के साथ यहाँ हैं? हम लोग यहाँ 75 परिवार का साथ आए हैं। 75 परिवार सब आप ही का था या कि गाँव था? नहीं, गाँव का था और जगह से जो भूमिहीन था, जहाँ जहाँ का था वो सब आ गए हैं सभी लोग। हाँ, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक काफी बड़ा सा प्लॉट है और इस प्लॉट में अभी तक में जो है 77-75 लोग आ गए हैं और सभी लोग जो है अपना जो है जगह छेक लिए हैं। कई लोग जो है अपना घर बना भी लिए हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको जमीन नहीं था, जो भूमिहीन थे, जिनको रहने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं था, कई पीढ़ी गुजर गए थे सड़कों पे रहकर, उन सब लोगों को जो है यहाँ पे अगर रहने के लिए दिया तो ये कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है, खुशहाली की बात है और खुशी होना भी चाहिए। आइए हम दिखाते हैं। आइए पहले हम नेताजी से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं सर? ये है भूदान की जमीन है, ये खतियानी जमीन था रामलाल हजारी का। 1934 में ये जमीन नीलाम हो गया। नीलाम होने के बाद दरभंगा महाराज उसको अपना अंदर कर लिया। इसके बाद दरभंगा महाराज जो है वो उनसे मुरलीधर पांडे कबूलियत लिया। कबूलियत लेने के बाद जो है वो मुरलीधर पांडे 1952 में जमीन को दान में दे दिया, 7 एकड़ 60 डिसमिल। 1957 में जमीन को संपुष्ट कोर्ट के द्वारा गजट हो गया, संपुष्ट कर लिया गया। इसके बाद 1987 में इसमें 38 आदमी के साथ भोला मुखिया यादव की अध्यक्षता में 38 आदमी को वितरण कर दिया गया। अच्छा, यह प्लॉट कितना का है? 7 एकड़ 60 डिसमिल का। 7 एकड़ 60 डिसमिल का यह प्लॉट है? प्लॉट है। इस प्लॉट में कितने लोग अभी तक घर बनाए हैं? 75 आदमी। 75 आदमी आ गए हैं? हाँ, 75 जगह ले लिए हैं। वो 75 आदमी को जमीन जगह नहीं था घर पे रहने के लिए? कुछ को था बास्केट पर्चा, उसी जमाना में मिला था 3 डिसमिल को, उसमें 4 भाई है। कुछ आदमी सड़क पर बसल है, घर में जरवा हम सड़क पर बसल है, रहने का कोई साधन नहीं है। हल्ला हो गया कि सरकार सरकारी जमीन में से हटा रहा है तो सबको लाचार हो गया। हम लोग डीएम साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब अंचल अधिकारी को आवेदन दिया, थाना प्रभारी का आवेदन दिया कि दखल कब्जा का कार्रवाई के लिए अशोक पासवान ने आवेदन दिया, इस पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज ये बात को 6 महीना हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग को डर हो गया कि भाई सरकारी अथी में बसल है, सब सड़क उड़क पर भूमि सब है, सबको भगा दिया था, कहाँ जगह, इसलिए पहले अपना जगह धर लेते हैं। जो सरकार जमीन दिया उस पर हम लोग चले जाते हैं, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, दिक्कत क्या होगा, जमीन संपुष्ट है, सरकार का आदेश है। तो इस संघर्ष के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप ही का है? हाँ, हम सब मजदूर सब मिल करके कहता हम लोग आप कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे।
हम लोग को बस ये सरकार ने हम लोग को जमीन दिया 2009 में दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये टोटल कितना प्लॉट बोले, कितना है? 7 एकड़ 60 डिसमिल। 7 एकड़ 60 डिसमिल। लेकिन अभी तक कितने लोग आके यहाँ पे घर बनाए? इस वक्त लगभग घर बना लिए हैं 65 आदमी लगभग घर बना लिए हैं। 10 आदमी सब वो जुगाड़ कर रहा अपना बना रहा है। कितना घर इसमें हट जाएगा? इसमें 75 घर लगभग 100 घर उठ जाएगा इसमें। हट जाएगा? हाँ हट जाएगा। कैसे लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं? सब भूमिहीन सब है, गरीब सब है, जिनको नहीं है, जिनको भूमि नहीं है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिसके बाप दादा पूर्वज पहले से सरकारी जमीन रहते आए, उनके लिए यहाँ पे दिया गया। हाँ उसके लिए दिया गया, वही लोग इस पर घर बना रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या कर रहे हैं हम लोग को, सही है, सरकार भी का आदेश है। हाँ जो सरकार का आदेश है उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। खुशी महसूस हो रहा है? हाँ खुशी महसूस। कोई पदाधिकारी जो हम लोग को अभी तक किसी प्रकार का टच नहीं किया कि आप लोग बनाइए कि नहीं बनाइए, वो लोग का भूदान का जमीन है बना रहे, हम लोग क्या करेंगे। पर्चा भी सबको मिला हुआ। आप लोग को लीगल डॉक्यूमेंट प्रावधान हो गया? हाँ सब डॉक्यूमेंट पर हम चलिए। जिला पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुशासन प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुशासन प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे गरीब को रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, गरीबों को रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, सरकार गरीबों की रक्षा करे। रक्षा करे, रक्षा करे।